सुरक्षा में सेंध लगाई गई, जिसकी वजह से उसको रीवर्क करने में कंपनी को इतना समय लग गया है। इस तरह की घटनाएं अब लगातार हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं और एक उपभोक्ता होने के नाते आपको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, अगर सेंधमारी हुई है तो डेटा लीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। साइबर क्राइम डेटा के लिए नहीं किए जाते, सबक सिखाने के लिए किए जाते हैं, लोगों को संदेश देने के लिए किए जाते हैं। क्या वजह है? ये जो मामला सामने आया है, ये नॉर्मल मामला नहीं है। संभावित तौर पे उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध के साथ है। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मल मेंटेनेंस होती तो कंपनी आपको एडवांस नोटिस देती कि मेरा सर्विस इस समय से समय तक बंद रहेगा। ये कोई एडवांस नोटिस नहीं आया। जब ये तमाम सारी घटना घटित भी हो रही थी तो कंपनी की स्टेटमेंट आई कि हमें आपकी जो समस्याएं हैं उससे हम परिचित हैं, लेकिन धैर्य रखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसकी वजह से ये आउटेज हुआ, लेकिन फिलहाल लोगों का कहा कि धैर्य रखें। लोगों ने धैर्य रखा और सर्विसेज वापस आ गए। लेकिन बुनियादी सवाल है कि ये हुआ क्यों? संभावित तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई गई, जिसकी वजह से उसको रीवर्क करने में कंपनी को इतना समय लग गया है। इस तरह की घटनाएं अब लगातार हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं और एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अब तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तरह तरह की चीज़ें होती रहेंगी। कोविड-19 के बाद से हम एक नए साइबर युग में कदम रख चुके हैं। गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है और इस नए युग में साइबर सुरक्षा में सेंध के मामले रोज हम सबके सामने आने वाले हैं। आज व्हाट्सएप है, कल दूसरी कंपनी है, परसों तीसरी कंपनी है। लिहाजा हमें आश्चर्यचकित नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं साइबर रेजिलियंस को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा और मान के चलना पड़ेगा कि इस तरह के आक्रमण होंगे। लिहाजा अगर हम तैयार हुए, हमारे बैकअप्स अच्छे हुए, हमारा डेटा हमारे पास रहा, तो काफ़ी हद तक हमारी हुई है, क्या हमारा डाटा जो है वो लीक हो सकता है? देखिए, अगर सेंधमारी हुई है तो डेटा लीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि सेंध क्यों लगाएगा साइबर क्रिमिनल आपके सिस्टम में? क्योंकि आपके सिस्टम में इतने करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है। अगर वो डेटा को एक्सेस कर पाए, उस डेटा को मोनेटाइज कर पाए, तब तो उसकी साइबर क्राइम की जो एक्सरसाइज होती है वो सार्थक हो जाती है। लेकिन कई बार साइबर क्राइम डेटा के लिए नहीं किए जाते, सबक सिखाने के लिए किए जाते हैं, लोगों को संदेश देने के लिए किए जाते हैं। लेकिन आज कोविड-19 के तौर पर हम पाते हैं कि अधिकांश साइबर क्रिमिनल्स जो काम करते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो लिहाजा डेटा मोनेटाइजेशन एक महत्वपूर्ण फीचर होता है किसी भी साइबर क्रिमिनल के मस्तिष्क में। सर, अगर बात करें, दिवाली नज़दीक थी, ऐसे में मैसेज आदान प्रदान होते हैं, सूर्य ग्रहण भी है आज, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से ना तो इस घटना का ताल्लुक दिवाली के साथ है, ना ही इसका ताल्लुक सूर्य ग्रहण के साथ है। क्यों? क्योंकि ये घटना तब घटित हुई जब दिवाली खत्म हो चुकी थी। वैसे भी दिवाली भारत का त्यौहार है, लेकिन ये घटना पूरी दुनिया भर में घटित हुई। दूसरी बात, ये घटना तब घटित हुई जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ नहीं हुआ था। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों का इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है साइबर सुरक्षा का। और सवाल अब जो खड़े होने वाले हैं वो ये है कि कंपनी ने साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए थे और किस प्रकार की उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगी, जिसके माध्यम से आज इस तरह की जो घटनाएं हैं सामने आई। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आएंगी सामने।